राजकोट के मैदान पर केएल राहुल का ऐतिहासिक धमाका, लेकिन हार के बाद राहुल ने फोड़ा कप्तानी पर बम। रोहित शर्मा को लेकर कह दी ऐसी बात की हिल गया पूरा क्रिकेट जगत। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में केएल राहुल ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जब टीम इंडिया के दिग्गज धराशायी हो चुके थे, तब राहुल ने अकेले दम पर कीवी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन इस शानदार शतक के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में केएल राहुल ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने शुभमन गिल की कप्तानी और गौतम गंभीर की रणनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। केएल राहुल ने हार का विलेन किसे माना और क्यों उन्होंने रोहित शर्मा को याद करते हुए भावुक बयान दिया, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, राजकोट का मैदान एक ऐसी पारी का गवाह बना जिसने साबित कर दिया कि केएल राहुल जब अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उनके सामने पानी भरता हुआ नजर आता है। 285 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए या पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम जब संकट में थी, तो केएल राहुल ने मात्र 92 गेंदों पर 112 रनों की नाबाद पारी खेलकर राहुल ने अपनी इस पारी में 11 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन अफसोस, राहुल की ये वन मैन शो पारी भी भारतीय टीम को जीत नहीं दिला सकी और न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। राजकोट में उस भव्य मैदान पर जहां कुछ ही देर पहले न्यूजीलैंड की टीम की जीत का शोर गूंज रहा था, भारतीय प्रशंसकों के लिए वो पल किसी दिल तोड़ने वाली त्रासदी से कम नहीं था। जैसे ही पोस्ट मैच सेरेमनी का आगाज हुआ और ब्रॉडकास्टर्स ने मैन ऑफ द मैच या स्टार परफॉर्मर ऑफ द मैच केएल राहुल को माइक के सामने आमंत्रित किया, तो कैमरे के लेंस ने राहुल के उस चेहरे की बारीक रेखाओं को पकड़कर, जो रेखाएं उनकी मानसिक वेदना को बयां कर रही थी, उनके चेहरे पर अपने कैरियर की सबसे शानदार 112 रनों की नाबाद और जुझारू पारी की रत्ती भर भी खुशी या चमक नहीं थी। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और टीम की हार का वो बोझ साफ दिखाई दे रहा था जो किसी भी खिलाड़ी को अंदर तक झकझोर देता है। तब पूरे क्रिकेट स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। तब प्रेजेंटेटर ने केएल राहुल से उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बारे में सवाल पूछा। उस समय केएल राहुल ने जो उत्तर दिया, उसने न केवल वहां मौजूद दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि टीवी और मोबाइल पर चिपके करोड़ों फैंस के होश उड़ा दिए। राहुल ने बेहद भारी मन और अत्यंत गंभीर मुद्रा और एक भावुक कांपते हुए लहजे में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, सच कहूं तो आज मेरे बल्ले से निकली ये 112 रनों की पारी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई मायने नहीं रखती और ना ही मुझे इस शतक से कोई खुशी मिल रही है। क्रिकेट एक सामूहिक गेम है, एक टीम गेम है और अंत में मेरी टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है जो मेरे लिए कोई व्यक्तिगत कीर्तिमान से कहीं ज्यादा बड़ी क्षति है। जब उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, मुझे इस बात की गहरी निराशा है कि हम अपनी रणनीति और प्रयासों के बावजूद जीत की उस सुनहरी दहलीज पर पहुंचने के बाद भी उसे पार करने में पूरी तरह से विफल रहे। यह मेरे लिए असहनीय है कि हम न्यूजीलैंड जैसी टीम को वापसी करने का छोटा सा छेद दे दिया, जिसका फायदा उठाकर न्यूजीलैंड की टीम ने मैच को अपने नाम कर लिया। राहुल का यह बयान यह बात साबित करने के लिए काफी था कि उनके लिए टीम का गौरव उनके निजी आंकड़ों से कहीं ऊपर है। उन्होंने जिस ईमानदारी से अपनी निराशा व्यक्त की, उसने राजकोट के माहौल को और भी ज्यादा भावुक बना दिया, क्योंकि एक महान पारी खेलने के बाद भी एक खिलाड़ी अपनी टीम को हार का गुनहगार मान रहा था। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब राहुल ने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर कप्तानी की रणनीतियों पर अपना प्रहार शुरू किया। उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया के सामने बड़े बेबाकी से कहा कि मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर आज इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होते, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि टीम इंडिया ये मुकाबला कभी भी नहीं हार सकती थी। मैदान पर जब स्थिति तनावपूर्ण होती है और विपक्षी टीम हम पर हावी होने की कोशिश करती है, तो रोहित भाई जिस तरीके से शांत दिमाग रहकर पल पल में अपनी रणनीतियां बदलते हैं, गेंदबाजों के कान में जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और फील्डिंग में वो बारीक बदलाव करते हैं। आज उस जादुई कप्तानी की कमी मैदान पर हमें हर वक्त महसूस हुई। राहुल ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा कि रोहित भाई को यह बखूबी पता है कि जब विल यंग और डैरिल मिशेल जैसे बल्लेबाज लय में हों तो खेल की गति को कैसे धीमा करना है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को गलतियां करने पर कैसे मजबूर करना है। उनकी गैर मौजूदगी में आज मैदान पर वो मैजिकल कंट्रोल और रणनीतिक पैनापन कहीं भी देखने को नहीं मिला, जिसकी बदौलत भारत अक्सर फंसे हुए मुकाबले जीत लिया करता है। केएल राहुल का ये विस्फोटक बयान सोशल मीडिया पर
किसी जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गया है, क्योंकि ये बयान सीधे तौर पर युवा कप्तान शुभमन गिल की अनुभवहीनता और मैदान पर उनके फैसलों की कमी की ओर इशारा करता है। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वडोदरा में जो हमें पहले मुकाबले में जीत मिली थी, उसके पीछे भी पर्दे के पीछे से रोहित भाई का ही सातिर दिमाग था। केएल राहुल ने दर्द भरे शब्दों में कहा, आज राजकोट की इस सपाट पिच पर जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग और डैरिल मिशेल हमारे गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर रहे थे, तब टीम मैनेजमेंट और कप्तानी में वो पुरानी धार और वो आक्रामकता बिल्कुल गायब दिखी जो रोहित शर्मा के दौर में भारतीय क्रिकेट टीम की पहचान हुआ करती थी। रोहित भाई भले ही कप्तानी ना कर रहे हों, पर्दे के पीछे से हम जैसे खिलाड़ियों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन मैदान के अंदर जो उनका रणनीतिक दिमाग चलता है उसका विश्व क्रिकेट में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज अगर मैदान पर कप्तानी का रिमोट उनके हाथ में होता तो शायद न्यूजीलैंड के इन बल्लेबाजों को हाथ खोलने का इतना खुला और आसान मौका कभी भी नहीं मिलता। केएल राहुल के इस बेबाक और सनसनीखेज बयान ने न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों और घर में बैठे करोड़ों दर्शकों को पूरी तरह से चौंका दिया, बल्कि इसकी गूंज ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के शांत गलियारों में एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व हलचल पैदा कर दी है। राजकोट की हार के बाद जहां टीम पहले से ही दबाव में थी, वहीं राहुल के इस तीखे प्रहार ने आग में घी डालने का काम किया। ड्रेसिंग रूम के सूत्रों और अंदरूनी रिपोर्ट्स को माने तो टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और खुद युवा कप्तान शुभमन गिल राहुल द्वारा खुलेआम रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करने और मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाने से काफी असहज महसूस कर रहे हैं। इस बयान के बाद मैनेजमेंट के भीतर एक गंभीर सन्नाटा पसर गया और कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर अपनी मौजूदा रणनीति, फील्ड प्लेसमेंट और खेल के दौरान फील्ड पर लिए गए निर्णयों पर फिर से एक बार गहराई से विचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिनकी कमी की ओर केएल राहुल ने इशारा किया था। मैच के बाद का वो माहौल और भी ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण हो गया जब केएल राहुल ने अपनी बात खत्म करते हुए पूरी दुनिया को रोहित शर्मा और केएल राहुल के रिश्तों की गहराई बताई, उसको सबके सामने लाकर रख दिया। राहुल ने अपनी आंखों में नमी और गले में रुंधे हुए स्वर के साथ ऐलान किया कि वो अपने इस शानदार और बेदाग शतक को रोहित शर्मा को समर्पित करते हैं। राहुल ने भावुक होते हुए कहा, जब वो अपने कैरियर के सबसे मुश्किल और बुरे दौर से गुजर रहे थे, जब पूरी दुनिया और सोशल मीडिया पर उनकी काबिलियत पर तीखे प्रहार किए जा रहे थे और उन्हें टीम से बाहर करने की मांग उठ रही थी, उस वक्त केवल रोहित शर्मा ही वो इंसान थे जो उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहे। रोहित शर्मा ने उन्हें न केवल टीम में बनाए रखा, बल्कि उन पर वो अटूट भरोसा जताया जिसने आज उन्हें इस काबिल बनाया कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शतक लगा सकें। केएल राहुल का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं, उसमें रोहित के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिए गए मौकों का सबसे बड़ा हाथ है। केएल राहुल का ये बयान अब केवल एक महज खिलाड़ी की प्रतिक्रिया नहीं रह गया था, बल्कि इसने भारतीय क्रिकेट के भविष्य और भावी कप्तान और टीम के आंतरिक समीकरणों पर एक नई और अंतहीन बहस को जन्म दे दिया है। क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व दिग्गजों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है, क्या शुभमन गिल जैसे युवा कप्तान के लिए रोहित शर्मा जैसे दिग्गज की छाया से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना इतना आसान होगा? राहुल की इन बातों ने ड्रेसिंग रूम के भीतर गुटबाजी या विचारधारा के मतभेदों को भी हवा दे दी है। यह बयान ये साफ संकेत देता है कि भले ही अब भारतीय टीम की कप्तानी नई पीढ़ी के युवा कप्तान शुभमन गिल के हाथ में हो, लेकिन टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का भरोसा और सम्मान आज भी रोहित शर्मा की रणनीतिक सूझबूझ और उनके नेतृत्व कौशल के प्रति अड़िग है। अब आने वाले मुकाबलों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट इस आंतरिक हलचल को शांत कर पाता है या फिर केएल राहुल का ये बयान भारतीय टीम की एकजुटता और वर्ल्ड कप की तैयारियों पर कोई गहरा असर डालेगा। तो दोस्तों, केएल राहुल के इस चौंकाने वाले बयान, उनकी 112 रनों की नाबाद पारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में अभी भी वो दम नहीं है जो रोहित शर्मा की कप्तानी में है? क्या वाकई ही रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ये मुकाबला जीत जाता? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। धन्यवाद।